शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों ही बिहार सरकार की स्थिति खराब है, जिस पे सरकार सोई हुई है। ये तभी मानेंगे जब दिल्ली वाली हालात उत्पन्न होगी और धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरह से हम लोगों ने रिजिग्नेशन लिया, यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी रिजिग्नेशन होगा और संजय टाइगर का भी सिस्टम में बैठे हुए लोग, इन लोग को मैं चेता देता हूँ, ये समझ लीजिए कि हम लोग का वार्निंग है। 13वां दिन है, इनका अवस्था खराब हो रही है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुका है। आते हैं, कभी उन लोग का थर्मामीटर काम नहीं करता है, कभी बीपी चेक मशीन काम नहीं करता है। ये हालात है साहब। बिहारी सरकार को राजस्थान पे जू नहीं बोल रहा है साहब। और आपको बता दूं कि ये बेशर्म सरकार, यही युवा नौजवान बगल के झारखंड में अपनी हक और अधिकार को मांगों को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है अभिजीत दीपके और कहाँ है सोनम बागची। वहां तो बैंक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस सरकार में हम लोग अपने अधिकारों को मांगने के लिए बैठे हुए, तो उनको नहीं दिख रहा है। अगर कुछ होता है तो जितने भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उन पे 302 का मुकदमा हम लोग करेंगे। मांग कर रहे हैं 2018 टेबल 3 के तहत बहाली लेने की, पीएचडी को अनिवार्य करने की, बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करने की। हम लोग बात कर रहे हैं उम्र सीमा बढ़ाने की, हम लोग बात कर रहे हैं अतिथि प्रोफेसर को अस्थायी करने की। जब तक हम लोगों की मांगें मान नहीं जाती हैं, तब तक ये अनशन चलेगा। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा बिहार युवाओं का राज है और हम लोग युवाओं पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं। आज धरना का 13वां दिन है और लगातार अनशन पे कुमुद पटेल जो हैं वह पड़े हुए हैं। लगातार मांग जो है वह रखे हुए हैं और कई नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ है, आप लगातार 13वें दिन भी आज अनशन पे हैं। किन मांगों को लेकर और आखिर कब तक, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आखिर ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, आज अमरण अनशन का 13वां दिन है और जो हमारी मांगे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं 2018 टेबल 3 के तहत बहाली लेने की, पीएचडी को अनिवार्य करने की, बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करने की। हम लोग बात कर रहे हैं उम्र सीमा बढ़ाने की, हम लोग बात कर रहे हैं अतिथि प्रोफेसर को अस्थायी करने की। विभिन्न मांगे हैं, इन सभी मांगों को लेकर हम लोग अनशन पे हैं। इस्तीफा की बात है, सर कई मांगे, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? तबीयत आपकी लगातार बिगड़ रही है। देखिए, जब तक हम लोगों की मांगें मान नहीं जाती हैं, तब तक ये अनशन चलेगा, तो चलता रहेगा। देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर अनशन पे आज 13वां दिन है और पड़े हुए हैं। ये लोग भी हैं, आप लोग भी। पप्पू यादव का समर्थन मिला है। आगे क्या लगता है, आगे का क्या रुख होने वाला है? देखिए, गूंगी बिहारी सरकार को ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर जो 13 दिनों से लगातार आमरण अनशन पे हमारे आंदोलनकारी साथी कुमुद पटेल बैठे हुए हैं, तो सरकार के कान पे जू नहीं बोल रहा है साहब। और आपको बता दूं कि ये बेशर्म सरकार, समझे, यही युवा नौजवान बगल के झारखंड में अपनी हक और अधिकार को मांगों को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है अभिजीत दीपके और कहाँ है सोनम बागची। तो आपको बता दूं कि ये वहां तो बैंक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस सरकार में हम लोग अपने अधिकारों को मांगने के लिए बैठे हुए, तो उनको नहीं दिख रहा है। और आपको बता दूं कि ये सरकार हमारे 6 सूत्री मांग को ले जो है उस पर नहीं एग्री हुआ, नहीं मांग माने गए, तो हम लोग आमरण अनशन को तोड़ने वाले नहीं है और जान की आहुति देने को हम लोग तैयार हैं। बिहार के हित में, बिहार के रिसर्च स्कॉलर के हित में, बिहार के छात्र युवा नौजवानों के हित में। और आपको बता दूं कि हमारा जो ये डोमिसाइल नीति है, समझे, डोमिसाइल नीति एज बार जो 55 साल लागू करवाने का है। और सबसे बड़ी चीज़ है यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A के तहत जो हम लोग की मांगे हैं वो पूरा कर दो भैया, और कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं मानने वाले, ये तभी मानेंगे जब दिल्ली वाली हालात उत्पन्न होगी और धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरह से हम लोगों ने रिजिग्नेशन लिया, यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी रिजिग्नेशन होगा और संजय टाइगर का भी सिस्टम में बैठे हुए लोग, इन लोग को मैं चेता देता हूँ,
ये समझ लीजिए कि हम लोग का वार्निंग है कि अगर कुमुद पटेल जी को कुछ होता है, आज 13वां दिन है, इनका अवस्था खराब हो रही है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुका है। आते हैं, कभी उन लोग का थर्मामीटर काम नहीं करता है, कभी बीपी चेक मशीन काम नहीं करता है, ये हालात है साहब। तो आपको बता, अगर कुछ होता है तो जितने भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उन पे 302 का मुकदमा हम लोग करेंगे। देखिए, नाराज नजर आ रहे हैं, इधर भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हैं, लगातार आप लोग मांग को लेकर बैठे हुए हैं। उम्मीद है सरकार बात सुनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सुनेगी। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा बिहार युवाओं का राज है और हम लोग युवाओं पे काम कर रहे हैं, और युवाओं को मांग पे नहीं सरकार करेगी तो हम लोग सरकार को हटाने का काम करें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों ही बिहार सरकार की स्थिति खराब है, जिस पे सरकार सोई हुई है और काम नहीं कर पाई है। हमारे 13 दिन से नेता, युवा नेता जो है कुमुद पटेल जी, अगर अनशन पे हैं और सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग और जोरों शोर से पूरे बिहार से लोग आएंगे। पूरे बिहार से जो भी नेता, छात्र लोग हैं, जितने सब लोग जुड़ के यहाँ पे हम लोग अनशन पे बैठेंगे, और ज़्यादा जब तक मांगे पूरे नहीं होगी, जब तक हम लोग छोड़ने वाले सरकार को नहीं है। धन्यवाद। तमाम जो लोग हैं वह लगातार कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, और इधर कुमुद पटेल जो हैं वह धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर लिए हैं, 13वां दिन है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल एक बार फिर से यही है, चूँकि कई तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो बिहार के शिक्षा के हत्यारे राज्यपाल वापस जाओ, हे महामहिम उच्च शिक्षा में संक्रमण फैलाना बंद कीजिए, बिहार के छात्रों के हक का हत्यारा दीपक कुमार सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इधर संजय टाइगर की तस्वीर है, और ये तमाम पोस्टर जो हैं वह लगे हैं, और ये तमाम चीज़ें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव, जो जानकारी सामने आई, थोड़ी देर में पप्पू यादव यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।